सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एनसीईआरटी न्यू बुक से देखिए इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। अब कर रहे थे इसके एग्जांपल्स। तो चलिए एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। A corn cob shaped somewhat like a cone has the radius of its broadest end as 2.1 centimeter and length height as 20 centimeter। यहाँ पर देखिए एक ये कॉर्न कॉब दे रखा है, यानी एक मक्के का भुट्टा दे रखा है जो कि एक कोन की शेप का है, और दे रखा है इसका रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड, यानी नीचे का जो रेडियस है, जो ब्रॉडेस्ट एंड जो होता है उसका जो रेडियस गिवन है 2.1 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ यानी कि हाइट के, यानी टॉप से लेकर जो बॉटम तक ये सेंटर तक जो हाइट दे रखी है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन। यहाँ देखिए एक बात दे रखी है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ गिवन है अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 4 दाने निकलते हैं, 4 ग्रेन निकलते हैं, तब हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉब। पूरे कॉब में कितने ग्रेन्स निकलेंगे। तो यहाँ देखिए हमें निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। नीचे वाले पार्ट में यहाँ कहीं दाने नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। उसके बाद कितने इसमें ग्रेन निकलेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं। कोन की शेप में रेडियस और हाइट लिख देते हैं और एल निकाल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना तो स्लांट हाइट में निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो जो जो दे रखी है वैल्यू वो लिख लेते हैं। रेडियस दे रखी है, रेडियस को हम ले लेते हैं आर। यहाँ रेडियस गिवन है ब्रॉडेस्ट एंड पर कितनी, 2.1 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है इसकी कितनी, 20 सेंटीमीटर। हाइट जो दे रखी है कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। हमें यहाँ लेंथ नहीं पता। एक बात और दे रखी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अगर एरिया ले हैं इस कॉब में, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने दाने आ रहे हैं, 4 ग्रेन आ रहे हैं। तब हमें टोटल ग्रेन कितने होंगे पूरे कॉब में वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे, यानी स्लांट हाइट निकाल लेंगे। सॉरी, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या होती है, मैं एक बार एक रफ फिगर बना देता हूँ कोन का। देखो कोन कुछ हमारा कुछ इस शेप में होगा, हालांकि जो कॉर्न कॉब जो है, मुठिया का जो भुट्टा जो है, मक्का का जो भुट्टा है, वो इस शेप में नहीं होता, पर फिर भी क्वेश्चन में दे रखा है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये हमने कोन बना लिया। कोन की ये हाइट, सेंटर से ये हाइट होती है हमारी हाइट। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख लेंगे h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमें ये जो होती है ना, ये इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। ये जो तिरछी जो हाइट होती है ये हमें यहाँ पता नहीं है, और रेडियस इसकी क्वेश्चन में गिवन है कितने, 2.1 सेंटीमीटर। अब देखिए क्योंकि हमें यहाँ जो कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले में स्लांट हाइट की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पर देखो हाइट और रेडियस इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो हम यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये लगा देते हैं। ठीक है, ये स्लांट हाइट का निकालने का फॉर्मूला होता है। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल निकालना है तो रूट लगा देंगे, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी की बना, 2.1 लिख देते हैं 2.1 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाइट कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, रूट निकालेंगे। 2.1 का स्क्वायर, देखो 21 अगर होता तो 21 का स्क्वायर होता 441, और 2.1 का स्क्वायर का मतलब 2.1 इंटू 2.1, तो 2 डिजिट आ जाएंगे। एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट और एक और 2.1 लिखेंगे तो वहां भी एक डिजिट से पहले, तो 2 डिजिट से पहले 1 2 डिजिट से पहले हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा, 400 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और साथ में देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4, अरे यार काट देता हूँ, चलो ये आ जाएगा 841 आ जाएगा, और रूट हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, सॉरी देखो इस तरह से प्लस नहीं होगा, इस तरह से प्लस नहीं होगा, यहाँ पॉइंट लग रहा है। हम क्या करेंगे, रूट के अंदर 400 यानी 404.41 ये आएगा। ध्यान रखना भाई, ये पॉइंट वाली गलती मत करना। तो आपको ध्यान रखना है डेसिमल में हम ऐड कैसे करते हैं, ये गलती मत करना जो मैंने यहाँ पे गलती कर दी एग्जाम्पल 2 में, जबकि मैंने आपको समझाया भी था कि डेसिमल में ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो 404.41 मतलब 404.41 है, इसका रूट निकाल लेंगे। रूट कैसे निकालेंगे एक बार मैं आपको निकाल के बताता हूँ। तो चलिए इसका रूट निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर हम डिवीजन मेथड से इसका रूट निकाल लेंगे, लिख लेते हैं 404.41।
पहला स्टेप हमारा होता है कि पेयर बना लो लास्ट से, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 4 अनपेयर्ड रहा तो 2 से कर देते हैं, 2 2 जा 4, बचेगा कितना, 4 माइनस 4 गया, माइनस किया 0 बचा। ठीक है, अब उतार लेंगे नेक्स्ट पेयर यानी 0 4 और इसको इसके नीचे लिख करके जोड़ देंगे, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, डैश लगा देंगे। अब 4 के आगे हम यहाँ क्या नंबर लिखें कि इसके साथ ही जब पेयर बन जाएगा तो जैसे मान लो यहाँ 0 लिखता हूँ तो 40 बन जाएगा, तो 40 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लिखेंगे तो 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिख लेते हैं, 40 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 0 आएगा, माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 4। अब उतारेंगे पॉइंट, डेसिमल यहाँ ना उतार के हम लिखेंगे यहाँ। अब नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे, कितना 4 4, ये 4 4 1 हो गया, 41 उतारने के बाद ये 0 हम यहाँ उतार लेंगे, ऐड कर देंगे 40 और 0 सिर्फ 40 रहेगा और लगा देंगे क्या डैश। अब 40 के आगे यहाँ क्या नंबर लिखें कि उस नंबर को पूरे 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 4 4 बनाए, यहाँ लिख लेते हैं 1, तो 401 हो गया। 401 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे थोड़ा कम रहेगा, वही हमें चाहिए, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 है, 401 आएगा, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 441 में से 400 गए तो 40 बचे। ठीक है, पॉइंट लगा चुके हैं, 2 0 हम यहाँ बढ़ा देंगे। ध्यान रखना आपको पेयर में जब भी नीचे आप बढ़ाओगे ना तो पेयर बढ़ाओगे पूरा का पूरा, और कोई नंबर नहीं उतारने के लिए पेयर तो आप 2 0 बढ़ाएंगे, तो ये 1 जो था इसके नीचे लिख करके ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 204, 402 हो गया। अब इसके आगे हम यहाँ डैश लगाएंगे, 402 के आगे एक नंबर लिखेंगे और इस नंबर के साथ जब ये 4 डिजिट का बन जाएगा तो इस 4 डिजिट के नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई करके इतना आए या इससे थोड़ा सा कम आए। देखो अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो 4021 हो जाएगा और 4000 से तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो 4020 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, 4 इसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी को तो 0 जाएगा, तो कोई आगे आता जाएगा। हम क्या करेंगे, डेसिमल के 1 डिजिट तक निकाल लेते हैं, ये हमारी एल की वैल्यू आ जाती है कितनी 20.1। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिख लेते हैं, तो एल यानी स्लांट हाइट हमारी कितनी आ गई 20.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता करना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 4 ग्रेन है, टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर हम निकाल लेंगे, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल नहीं कर्व निकालना, ध्यान रखना है। तो CSA ऑफ ये जो कॉर्न कॉब है, कॉर्न कॉब, ये कॉर्न कॉब हमारा कोन की शेप का है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे πRL। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ ले लेंगे कितने 22/7 ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो 22/7 और रेडियस कितनी गिवन है 2.1। एल स्लांट हाइट कितनी है हमने निकाली थी 20.1। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, 2.1 है नीचे 7 है तो 7 3 जा 21 और पॉइंट बीच में, तो पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे, तो 0.3। ठीक है, चलो पहले 22 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट है तो एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 22 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 20.1 से, कितना आता है एक बार मल्टीप्लाई करें, चलो रफ, चलो यहीं पे कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, 201 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 66, पॉइंट को हम एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, ऊपर भी नीचे भी कितना आएगा 6 0 2 1, 6 6 2 3 1, कितना आ गया ये, एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट, एक से पहले यहाँ पॉइंट, तो 2 डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट, 132.6। ठीक है, 132.66 आ रहा है ये, हम इसको अप्रोक्स लिख लेंगे 132.67 लिख लेंगे। चलो आप इसको 70 भी लिख सकते थे, 70 लिख देते हैं और ज़्यादा इसको अप्रोक्स लिख देता हूँ मैं, 132.7 कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा आंसर आएगा किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया में 4 ग्रेन है, तो इतने में कितने आएंगे, तो यहाँ पे लिखा, यहाँ निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ग्रेन्स, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने आएंगे 132.7 इंटू 4। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन थे, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने निकलेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 2 जा 8। ठीक है, 4 7 28 तो 2 कैरी 4 2 8 और 2 10 हो गया, 1 कैरी 4 3 या 12, एक 13 हो गया। ठीक है, और एक कैरी 4 1 जा 4 और कितना आ गया 5 5 3, एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं,
कितना आ गया 530.8। अब यहाँ पर आप एक बात समझो कि कोई ग्रेन जो उस पर होगा आधा तो होगा नहीं, या पॉइंट में तो आएंगे नहीं, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ फिगर में लिखते हैं नंबर ऑफ ग्रेन्स को। पॉइंट से जहाँ यहाँ पॉइंट का कितना भी हो इसको हम राउंड ऑफ करके एक अगली डिजिट बढ़ा के लिख देंगे, तो कितना जाएगा 531 ग्रेन्स। ठीक है, तो एक जो कॉर्न कॉब था उसमें कितने दाने निकलेंगे 531 दाने, ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहां प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।